हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जैस। तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स चलते रहते हैं कि मैम केवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस होता है, टीजीटी हिंदी में क्या सिलेबस होता है, टीजीटी एसएसटी का क्या सिलेबस है, क्या इन सभी का एग्जाम पैटर्न एक है या डिफरेंट डिफरेंट है, मार्किंग स्कीम क्या है, कितना टाइम मिलता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सभी का कॉमन पेपर होता है या सभी का अलग अलग पेपर होता है। तो जितने भी जो सवाल हैं आपके उन सभी के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। सो आज हम इस वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे केवीएस टीजीटी को। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टीजीटी होते क्या है। सो ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स हमारे जो लगते हैं वो टीजीटी बोला जाता है उनको। अब केवीएस टीजीटी में देखिए, आपने पीआरटी क्या देखा, अभी टीजीटी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो टीजीटी में स्पेशली है क्या कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी एसएसटी है, टीजीटी साइंस है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी इंग्लिश है। ये सब्जेक्ट हैं। तो क्या इन सभी सब्जेक्ट्स का कॉमन पेपर होता है, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा इसका पैटर्न। केवीएस टीजीटी का कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो फर्स्ट है केवीएस टीजीटी है आपका, कितने मार्क्स का पेपर होता है आपका 150 मार्क्स का होता है। कितने टाइम के लिए होता है, 150 मिनट होती है, मीन्स 150 मिनट्स मीन्स क्या होते हैं, 2.5 आवर्स होते हैं। ओके, अब देखिए पर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपके पास 1 मिनट है जो कि सफिशिएंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इवन आप एसएससी के बैंक के एग्जाम्स में जाओगे तो कहीं पे 1/3 या फिर 1/4 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे आप 100% सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के कि मेरे मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे। आपके गलत क्वेश्चंस के लिए कोई मार्क्स नहीं कट करने वाला है। यहाँ पे गलत है तो गलत है, सही में से मार्क्स नहीं कट किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात है ये तो। चलो, ये तो हमने ये डिस्कस किया। उसके बाद में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, क्या सभी सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होता है, नहीं। ये भी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न वाला पोर्शन नहीं आता है। मीन्स टीजीटी मैथ है तो उसके लिए मैथ नहीं आएगा, स्पेसिफिक मैथ का पेपर नहीं होगा। टीजीटी हिंदी है तो स्पेसिफिक हिंदी का पेपर नहीं होता है। ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स का एक कॉमन पेपर होता है। जैसे हमारी एसएससी सीजीएल है, कॉमन पेपर लेती है, सीएचएसएल में कॉमन पेपर होता है, सीपीओ में कॉमन पेपर होते हैं। ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो सेम यहीं पे भी क्या होता है कि सॉरी, कॉमन पेपर होता है सभी का, किसी के लिए कोई डिफरेंट नहीं है, सभी के लिए कॉमन पेपर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट डाउट था ये सभी बच्चों का कि कॉमन पेपर है या नहीं है। तो सबके लिए कॉमन पेपर है। नाउ मूव ऑन टू द कि कितनी मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आता है और उस सब्जेक्ट को हम कहाँ से प्रिपेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए हमारी क्या आती है, इंग्लिश आती है, और इंग्लिश है यहाँ पे कितने मार्क्स की, 10 मार्क्स की। नेक्स्ट आती है हिंदी, हिंदी भी कितने मार्क्स की है यहाँ पे, हिंदी भी है 10 की। और 2018 में जब केवीएस का सिलेबस चेंज हुआ था तो उस टाइम पे एक चीज़ यहाँ इंक्लूड की गई थी, वो क्या किया गया था, कंप्यूटर इंक्लूड किया गया था। और कंप्यूटर भी कितने मार्क्स का है, कंप्यूटर भी 10 मार्क्स का है। तो ये 3 सेक्शन 30 मार्क्स के हैं। दे प्ले, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब यहाँ पे जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड कंप्यूटर, इनको प्रिपेयर कैसे करें, कहाँ से करें और क्या क्या आता है। तो देखिए जनरल इंग्लिश में हमारे क्या होते हैं, सिंपल हमारी जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो आएगा आपका, इडियम फ्रेजेस आएंगे, एंटोनियम सिनोनियम्स आएंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आएंगे, और क्या आ सकता है, वोकैबुलरी आ सकती है, वर्ब क्या होती है ये आ सकते हैं, टेंसेज आ सकते हैं, नरेशन आ सकती है, पंक्चुएशन आ सकती है आपकी। मीन्स जो ग्रामर का पोर्शन है आपका वो पर्टिकुलर पोर्शन आएगा आपका 10 मार्क्स में। प्रिपेयर कहाँ से करें, तो मैं तो यही बोलूँगी नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट है वहाँ से प्रिपेयर कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे 10 मार्क्स कवर होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शूट की थी यही वाली,
बट अनफॉर्चुनेटली उस वीडियो में वॉइस नहीं आई एंड अभी मैं दोबारा से कर रही हूँ। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने में, और जब आप दोबारा शूट करते हो और एक चीज़ जब गलत हो जाती है तो मन में थोड़ा डर होता है, इसलिए थोड़ा सा इस बार ये हो रहा है कि कहीं अब कोई गलती ना हो जाए, बट गॉड कोई गलती ना हो। सेकेंड है, देखिए हिंदी है हमारी। हिंदी कितने मार्क्स की है यहाँ पे? 10 की। हिंदी भी हमारी जो सामान्य हिंदी व्याकरण होता है वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। सामान्य हिंदी व्याकरण में बेसिकली आता क्या है? भाषा क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण, समास, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, क्रिया और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सभी चीज़ें आती हैं हमारी सामान्य हिंदी में। तो सामान्य हिंदी व्याकरण 10 मार्क्स का है। प्रिपरेशन कहाँ करें? पहले भी पीआरटी के लिए बताया था आपको, क्लास 10 मानक हिंदी व्याकरण की बुक आती है सीबीएसई की, वहाँ से आप ये सभी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंप्यूटर इंक्लूड किया गया लास्ट ईयर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये रहता है कि कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें। तो प्रिपेयर कहाँ से करना है कंप्यूटर, आप बेसिकली देखेंगे तो बैंक के एग्जाम्स में कंप्यूटर पूछा जाता है। तो आप कोई भी एक किसी भी पब्लिकेशन की छोटी छोटी बुक्स आती है 30, 25, 50 की, वो एक बुक ले लीजिए। उसके साथ साथ जो स्पेसिफिक टॉपिक्स गिवन हैं उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको कि बैंक की जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन पेपर्स को आप लगाएंगे। तो ये 30 मार्क्स का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अगली जो बाकी के जो पोर्शंस हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। मीन्स ये तो फिल्म का ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है क्योंकि वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वेटेज ले रहा है आपका, और उसको प्रिपेयर करना भी बहुत अच्छे से है। क्योंकि अगर आप उस एरिया को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो मे भी आप रह सकते हैं, बिकॉज वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसमें सबसे पहले हमारा आता है जीके, जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर, और ये कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का, जो कि अपने आप में ही इसके अलग मायने हैं, जीके और करंट अफेयर के। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों पोर्शंस को थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया गया है। यहाँ पे कभी 25 भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी 30 भी आ जाते हैं, और यहाँ से कभी 15 आते हैं और कभी 10 क्वेश्चंस आते हैं। प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे? अब देखिए जीके का और करंट अफेयर का आप पूछेंगे सिलेबस क्या है, तो इतना वास्ट सिलेबस है कि आप पढ़ने बैठोगे तो कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस यहाँ कवर हो जाता है। जीके के लिए ल्यूसेंट की जो बुक है उस बुक से प्रिपेयर करेंगे, देन सब्जेक्टिव से प्रिपेयर करके ऑब्जेक्टिव में आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आपको एसएससी किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो लगाने हैं। नेक्स्ट बचता है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के लिए मैं क्या करती थी, मैंने एक न्यूज़पेपर लगा रखा था इंग्लिश का। वो बात अलग है कि समझ नहीं आता था, लेकिन एटलीस्ट मैं हेडलाइंस पढ़ती थी और वो क्या रहती थी, हमारे माइंड में छप जाती हैं चीज़ें, तो वो माइंड में हेडलाइंस रहती थी। इसके अलावा आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, और कितने मंथ्स की प्रिपेयर करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 15 से 10 मार्क्स तक, 10 से 15 तक वेरी कर रहा है। तो आप यहाँ पे बिफोर 6 मंथ, बिफोर आज नोटिफिकेशन आया है तो उसे 6 महीने पहले के प्रिपेयर किए, और नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम टाइम तक के और 2 महीने लग जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको 6 to 8 मंथ बिफोर की क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। सिंपली गो थ्रू नहीं होना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैगजीन आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, बहुत अच्छी है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ, वाईफाई स्टडी, एग्जामपुर, इन किसी से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और ग्रेडअप ऐप पे भी डेली क्या किया जाता है, इवनिंग में पर डे की जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं, इवन क्यूज भी दी जाती है, तो वहाँ से भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और करना क्या है, जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है मीन्स पर डे की आपको क्या करना है, वीक एंड पे उस वीक के MCQs लगाने हैं आपको, तो वहाँ से ये आपका पोर्शन कवर होगा।
या फिर जब आपका एग्जाम होने वाला है उस टाइम पे जितने भी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है वो भी आपको प्रिपेयर करना है। तो जीके के लिए तो बेस्ट रहेगा कि आज से अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, नोटिफिकेशन का वेट ना करें, बिकॉज नोटिफिकेशन आएगा और केवीएस विद इन 3 मंथ्स में एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं। लास्ट ईयर अगस्त में 2018 में अगस्त में नोटिफिकेशन आया था और दिसंबर में एग्जाम हो गया था। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ओनली 3 मंथ्स थे और 3 महीने में तो अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो आप समझ ही पाओगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या करना है। तो आज से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, तभी आप उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे जहां आपको जाना है। तो ये था जीके एंड करंट अफेयर का। अब उससे नेक्स्ट जो पोर्शन है ये मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो ये है हमारा रीजनिंग है और ये भी क्या है 40 मार्क्स का है। तो ये 40 मार्क्स के एक वो हो सकते हैं आपके लिए अगर आपने रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है या फिर आप पहले से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इन 40 मार्क्स के बेसिस पे आप अपना सिलेक्शन सोर्ट कर सकते हैं। अगर आप 40 आउट ऑफ 40 लेके आएंगे यहाँ पे तो मार्क्स इंक्रीज होंगे। और आपको पता है एग्जाम ही ऐसा क्रैक करना है कि आपको इंटरव्यू के लिए सोचना ना पड़े कि मुझे इंटरव्यू की बहुत अच्छे प्रिपरेशन करनी है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए और सिलेक्शन हो जाए। एग्जाम में ही ऐसा परफॉर्मेंस करो कि इंटरव्यू की तरफ आपको ताक झाक ना करनी पड़े, क्योंकि वेटेज होता है यहाँ पे 85 और 15% का। 85% आपके जो पेपर होगा उससे और 15% इंटरव्यू से। इंटरव्यू 60 मार्क्स का है आपका। मैटर बहुत करता है, ये नहीं कि इंटरव्यू मैटर नहीं करता, इंटरव्यू अपनी जगह है, पेपर अपनी जगह है। जो ज़्यादा वेटेज है उसी में इतने अच्छे मार्क्स लेके आइए ना कि उस दूसरी चीज़ की तरफ आपको देखना ही ना पड़े। तो यहाँ पे 40 मार्क्स आपके सोर्स ऑफ 40 आउट ऑफ 40 ले सकते हैं। बस क्या करना है आपको, सिर्फ प्रैक्टिस करनी। कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है किसी भी पब्लिकेशन की, कहीं से भी कोई भी बुक लीजिए और पर टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए प्रीवियस ईयर के, बैंक के, एसएससी के, जहां से जो मिले प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट ईयर यहाँ पे 2 टॉपिक्स जो बैंक के इंक्लूड किए गए हैं जो कि माइंड को पजल करते हैं, उनमें से एक टॉपिक है आपका पजल और सेकंड है सिटिंग अरेंजमेंट। तो उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकते हैं। तो ये 40 मार्क्स के एक वो है हर किसी के लिए अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। और नेक्स्ट आती है पेडालॉजी, जो कि लिखी तो जाती है पेडागोगी बट बोली जाती है पेडालॉजी, और ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है। और ये भी कितने मार्क्स की है, 40 मार्क्स की है। प्रिपेयर कहाँ से करेंगे, अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में जो सिलेबस लिखा हुआ है वो इंडिकेट करता है कि ये आपने जो बैचलर ऑफ एजुकेशन में पढ़ा था वो ही सिलेबस है। अब यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ एजुकेशन में कौन कौन से पढ़ा था आपने। इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ी थी आपने, समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा यहाँ पे है। सेकंड आपने करिकुलम पढ़ा था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम भी कंप्लीट है। पाठ्यक्रम एक टॉपिक है, उसके सब टॉपिक्स यहाँ गिवन है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या पढ़ी थी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन पढ़ा था, तो वो भी यहाँ पे है। संचार प्रौद्योगिकी वाला वो यहाँ पे टॉपिक पर्टिकुलर गिवन है। लर्निंग का टॉपिक पढ़ा था, शिक्षा शास्त्र आपने पढ़ा था, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे है। अब आप बोलेंगे मैम टॉपिक बोल रहे हैं, कुछ बताएंगे भी, तो देखो समझदार को इशारा काफी होता है। बताना ये है कि बीएड की बुक्स पढ़ा उठाओ और उनको रट डालो, चाट लो, अच्छे से पढ़ लो बीएड की बुक्स को। ये जो 40 मार्क्स हैं आपके बीएड की बुक्स से ही आने वाले हैं। अब वहां से प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, केवीएस के अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे बीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स। साथ साथ में ट्रिपल एसबी की, हरियाणा के, सीटेट की, इन सभी पेपर्स की आपको क्या करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस कब करेंगे, जब आपने अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि मैम स्पेसिफिक पार्ट की वीडियो बनाए तो मैं पेडालॉजी सेक्शन है इसकी स्पेसिफिक वीडियो भी बना के दे दूंगी। तो ये तो हमने सिलेबस, मार्किंग स्कीम, पैटर्न डिस्कस किया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न है वो आपका माइंड कैसे चल रहा है, आप सोच कैसे रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे केवीएस पीजीटी बनना है तो बनना है, तो इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको रोक सकती है।
तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके माइंड पे। माइंड गेम है टोटली। जिस दिन आपने सोच लिया कि ये करना है तो करना ही है, तो ये आज से अभी से ठान लो कि हाँ मुझे जॉब लेनी है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना है। अगर आप चीज़ों को क्या करोगे, इग्नोर करेंगे, तो चीज़ें आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। अगर आप एक्सक्यूजेस देंगे तो चीज़ें उससे ज़्यादा एक्सक्यूजेस देती हैं। अगर आप चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, और वो पॉजिटिविटी आपको आपके गोल तक ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मोटिवेट रहना है आपको, बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इनर मोटिवेशन होना चाहिए आपके पास में। तो ये केवीएस टीजीटी के बारे में डिस्कस किया हमने। आई होप सभी के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर रिप्लाई। सो लाइक करते जाना जाते जाते वीडियो को, और शेयर भी कर देना, ताकि बाकी जो हम जैसे भाई बहन हैं, आप जैसे, उन सबकी हेल्प हो सके। बेसिकली मैं अपने टाइम से टाइम चुरा चुरा के आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। टुडे इज संडे वाइल आई एम मेकिंग द वीडियो, यू कांट रियलाइज कि कितना हेक्टिक शेड्यूल था संडे को भी, और एक बार वीडियो बनाई फिर वो इस तरीके, और अब मैंने दोबारा बनाई है। मन नहीं था लेकिन आप लोगों की डिमांड थी, तो वो आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो आपकी डिमांड पूरी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ।